गंगा का पानी गोबर पर पड़ जाने से शुद्ध होकर के गौड़ गणेश देवता में कन्वर्ट हो जाता है। तो भारत में दलित, चमार, दुसार, डोम, हलखोर है, सबको गंगा में झंवार झंवार के धो दो कि सब शुद्ध हो जाए। तो इंसान अछूत रहे या गोबर देवता बन जाए, ये कभी संभव नहीं है। जो समाज हमको आज तक आरक्षण नहीं दिया, समानता नहीं दिया, आदर नहीं दिया, वो हमको स्वर्ग भेज देगा, ये कल्पना की बात है, समझे ना। ये ख्याली पुलाव है, ये दिन में सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। जो जात आज तक हमारे समाज 90% को खराउन खरपा नहीं पहनने दिया, जूता चप्पल पहनने दिया, खटिया पर नहीं बैठने दिया, उस स्वर्ग में भेजेगा कि धसोर देगा, बैकवर्ड को आज तक समझ में आया। वो हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला कौन है? रामविलास भाई को कहे कि आप अर्जक संघ के सदस्य बनिए, तो बन गए। मंच पर हम बनाए उनको, और उसके बाद अपने लड़का के मुंडन करवाए, सब 5 गो ब्राह्मण के गोड़ पूजन किए। अरे चिराग पासवान जी के बारे में क्या। राजधानी पटना में पहली ऐसी विवाह हो रही है जहां पर महापुरुषों के, जो बहुजन समाज के महानायक रहे, उनकी तस्वीर लगाई गई है शादी के हॉलों में। और अर्जक संघ यानी कि जो हिंदू जो परंपरा है उनको त्याग कर करके संविधान को साक्षी मान के अब शादी करने की परंपरा शुरू हो गई है। अर्जक संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण गुप्ता हमारे साथ में है। सर क्या कहिएगा, पटना में भी इस तरह की शुरुआत अब पहली बार हो गई है? सर नहीं, कई बार यहाँ अर्जक संघ के द्वारा मतलब कि वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। जैसे आप ही के मीडिया वाले वेद प्रकाश जी, उसमें हम समधी बनवाए थे जीताराम मांझी जी को, और उदय नारायण चौधरी पूर्व मतलब विधानसभा अध्यक्ष, इन्हीं लोगों दोनों आदमी को समधी बनाया। अध्यक्षता हम स्वयं कर रहे थे। वेद प्रकाश बाबू का मैं शादी यही पटना की किसी बड़ा होटल में, पाटलिपुत्रा होटल में किए थे। और उस तरह का और कई ठो कार्यक्रम अर्जक विधि से यहाँ हम संपन्न कराए हैं। कई गो शोक सभा भी कराए हुए हैं। और यहाँ आज हमारे ये सुखित नारायण बाबू जो इंजीनियर साहब के पुत्र अनंत कुमार जी का अर्जक विधि से, जो मानववादी ढंग से अर्जक संघ के सिद्धांत के आधार पर ये शादी होगी, और जिसमें हम अर्जक संघ के यहाँ 50 हम अर्जक संघ के साथ ही जुटे हुए हैं। और हमारे कई ठो मीडिया चैनल ये सब इसमें आज उपस्थित हैं। और मैं आप चैनल के जितने भी नौजवान हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और आप लोग ने जो मानव हित, मानव कल्याण में जो विज्ञान का ये चकाचौंध चल रहा है, इसका जो सदुपयोग कर रहे हैं, ये बहुत प्रशंसनीय है। जो आज देश के अंदर जो दबे कुचले का जुबान आप लोग बने हुए हैं, दबे कुचले समाज का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिससे मानववाद की दूरी कमती जा रही है। और पेरियार, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध और अर्जक संघ का विचार, कार्ल मार्क्स का विचार, ऐसे महान दार्शनिकों जो मानव हित में इन लोगों ने अपना सर्वस्व लुटाया है, उस चीज को आप जीवित रखने का काम किया है वैज्ञानिक इक्विपमेंट के आधार पर। इसके लिए मैं आप चैनलों का शुक्रगुजार करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। अभी बिहार विधानसभा में हुआ जब पालीगंज के विधायक डॉक्टर संदीप चौरा जो माले के विधायक हैं, उन्होंने ब्राह्मणवाद बोला, उसको लेके बीजेपी के विधायक उखड़ गए, कई विधायक। और मिथिलेश तिवारी जो एक बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में कहा कि ब्राह्मण के बिना न शादी होगी न श्राद्ध होता है, और आप ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि संदीप चौरा ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल रहे थे। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि यादव दूल्हा है जो बीपीएससी से क्वालिफाइड हैं, और वो अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी हैं, और लड़की वधू जो है वो भी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, वो भी बीपीएससी से क्वालिफाइड है। बीपीएससी से सिलेक्शन उनका दोनों का हुआ है, दोनों यादव हैं, और ये लोग बिना ब्राह्मण की शादी कर रहे हैं। तो किस रूप में देखते हैं कि मिथिलेश तिवारी ने जो कहा कि बिना ब्राह्मण का विवाह नहीं होगा, न श्राद्ध होगा? अब उन लोगों का जो सामाजिक जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, उसको तो हम अर्जक संघ वाले जितने मानववादी संगठन भारत में जो कार्यरत हैं, वो सब हम लोग चैलेंज करके उनके परंपरा को तोड़ दिया। उनके परंपरा में कोई दम नहीं है। वो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत जो कार्यक्रम होते हैं और अर्जक संघ में होते हैं,
इसमें शोषण विहीन कार्यक्रम है। हमें एक पैसे का फाजुल खर्ची और इसमें दान और इसमें पाखंड इसमें कोई नहीं है, कोई एथी नहीं है। लेकिन उन लोगों में टोटल शोषण पर आधारित जो व्यवस्था है, और वो लोग कहने के लिए कुछ भी कह लें, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है, हम 90% का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले कौन है? जो समाज हमको आज तक आरक्षण नहीं दिया, समानता नहीं दिया, आदर नहीं दिया, वो हमको स्वर्ग भेज देगा। ये कल्पना की बात है, समझे ना? ये ख्याली पुलाव है। ये दिन में सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। जौन जात आज तक हमारे समाज 90% को खराउन खरपा नहीं पहनने दिया, जूता चप्पल पहनने दिया, खटिया पर नहीं बैठने दिया, उस स्वर्ग में भेजेगा कि धसोर देगा? बैकवर्ड को आज तक समझ में आया? वो हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला कौन है? हम ये सुखित नारायण बाबू, उनका जो एडीएम लड़का का शादी आज जो कराने जा रहे हैं, जैसे वेद प्रकाश जी का शादी करा रहे हैं, तो क्या ब्राह्मण लोग शादी कराते हैं उससे सब बच्चा रिष्ट पुष्ट होता है? सब डॉक्टर अम्बेडकर या कार्ल मार्क्स और पेरियार पैदा लेता है? हम लोग अर्जक संघ करा किससे शादी कराएंगे? सब पोलियो मारा हुआ बच्चा पैदा होता है। तो हम तो जितने भी नाती नतनी, हमारे जितने भी परिवार के पोता उता, सबका अर्जक विधि से शादी कराए। कहाँ एको को हमारा पोलियो मारा हुआ पोता पोती या नाती नतनी जन्म लिया? इसका मतलब उनके यहाँ जो मतलब टोटल काल्पनिक बात, काल्पनिक उड़ान का उनका बेसलेस सारे। सर वो लोग कहते हैं कि 10वीं कर लोगे, 12वीं कर लोगे, 13वीं कैसे करोगे बिना ब्राह्मण के? अच्छा, तो अरे उनका जमाना उनका लद गया। हम महामानव बुद्ध ने कहा है कि परंपरा को तोड़ना ही मुक्ति है। हम परंपरा को तोड़ दिए। अर्जक संघ के तत्वाधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान और ये सब बातों का जो जिक्र है, संविधान के आधार पर जो मानव समता की बात है, वो लोग मानव समता के पक्ष पोषक नहीं है, विषमता के पक्ष पोषक है। इसलिए हमारे साथ उनकी पटरी नहीं बनेगी। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपना ज्ञान अपने पास रखें, आप अपने धर्मशास्त्र को अपने यहाँ रहें। मेरा धर्मशास्त्र संविधान है, पेरियार ज्योतिबा फूले और अंबेडकर का जो दर्शन है, वो हमारा शास्त्र हो सकता है। वो लोग कहते हैं कि गोबर पर पानी, गंगा का जल छीट दो और वो गौर गणेश देवता में कन्वर्ट कर जाता है, तो गंगा का पानी गोबर पर पड़ जाने से शुद्ध होकर के गौर गणेश देवता में कन्वर्ट हो जाता है। तो भारत में दलित, चमार, दुसार, डोम, हलखोर है, सबको गंगा में झवार झवार के धो दो कि सब शुद्ध हो जाए, तो इंसान अछूत रहे या गोबर देवता बन जाए? ये कभी संभव नहीं है। अरे चिराग पासवान जी के बारे में क्या कहना पड़ेगा। उनके पिताजी तो हम ही उनको मेंबर बनाए थे बीबी कॉलेजिएट मुजफ्फरपुर में। रामविलास भाई को कहे कि आप अर्जक संघ के सदस्य बनिए, तो बन गए। मंच पर हम बनाए उनको। अम्बेडकर संदेश 2 गो दिया तो 5 गो ले लिए। और उसके बाद उनको अपने लड़का के मुंडन करवाए, सब 5 गो ब्राह्मण के गोड़ पूजन किए और दही चिवड़ा खियाए। जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट, केंद्रीय मंत्री, वो किसी इलिटरेट ब्राह्मण का गोड़ धोता हो, उसका स्वाभिमान कितना जगा हुआ है कि गिरा हुआ है, आप समझते हैं। अब बताइए कि इसके लिए रामस्वरूप वर्मा जी को हम लोग नहीं सर, अभी आपने एक बात कही कि उन्होंने चूड़ा दही खिलाया ब्राह्मण समाज को। चूड़ा दही तो कॉमन बात, सब्जी या पूरी सब्जी क्यों नहीं? अरे बाप रे, पूछा था। अरे वो वन व्यवस्था में तो शूद्र है, अछूत है। अछूत क्या वो खाएगा? सुखल के खाना है। हाँ, सुखल के खाएगा वो लोग।